सर आर्टिकल 31 नहीं बताए? अच्छा, बेटे अंजलि पापा की परी, पहले पिछली क्लास अटेंड करके आइए। पिछली क्लास अटेंड करके आइए, जितने भी लोग यहाँ पर आर्टिकल 31 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि आपने पिछली क्लास अटेंड ही नहीं करी है। क्योंकि यदि आपने पिछली क्लास अटेंड की होती तो ये सवाल आपको पूछना नहीं पड़ रहा होता। क्योंकि जब, है ना, पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल 29 और 30 करवाया था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो उसके तुरंत बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके तुरंत बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमें लास्ट आर्टिकल पढ़ना है, लास्ट फंडामेंटल राइट पढ़ना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 पहले संविधान में हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आर्टिकल 31 को भाग 3 से हटा दिया गया और उसे लीगल राइट बनाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ये मैंने पिछली क्लास में एकदम लास्ट में जाते जाते बताया था। ठीक है, लेकिन कुछ बेवकूफ हैं जो कभी भी मुंह उठाकर क्लास में आते हैं, पिछली क्लास से कोई मतलब नहीं है, और बस अब यहाँ पे आके पिछले आधे घंटे से सिर्फ यही लिखे जा रहे हैं कि आर्टिकल 30 छुड़वा दिया, आर्टिकल 31 नहीं करवाए, आर्टिकल 31 भूल गए, आर्टिकल 31 आता नहीं है इनको, पता नहीं कुछ भी अपने मन से। इसीलिए भाई दूसरों पर उंगली उठाना बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी शक्ल शीशे में देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम अपनी शक्ल शीशे में देखेंगे तो खुद अपने मन से अंदर से आवाज आएगी, लानत है तुझ पे। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था भाई, और मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैंने पिछली क्लास में बताया तुम्हें वही याद नहीं है। ऐसा मैं कैसे आपसे क्या कर सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं? आप खुद सोचिए भाई। मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूं भाई, यदि आप पहली दूसरी क्लास का कुछ भूल गए हो या 10 दिन पुरानी कोई बात भूल गए हो तब तो समझ में आता है ना। लेकिन यार आप पिछले ही क्लास का आपको बिल्कुल खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब आपको पिछली ही क्लास में क्या हुआ था यही याद नहीं है, तो फिर मैं और आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? अब आप खुद तो देखिए नालायक हैं, जीरो, है ना, और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे शक्तिमान समझते हैं कि भाई साहब ये आदमी पढ़ाने आ गया है तो अब ये शक्तिमान है, अब ये सब कुछ भर देगा हमारे दिमाग में, है ना। लेकिन भाई साहब ना तो मेरे पास कोई कैप्सूल है आपको खिलाने के लिए, ज्ञानवर्धक कैप्सूल कोई नहीं है मेरे पास, ना ही कोई ऐसा इंजेक्शन है जो मैं आपको ठोकूंगा और आप उसके बाद एकदम ज्ञानी महाज्ञानी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए भाई क्लास में थोड़ा सा ध्यान रखें, अटेंटिव रहें। ठीक है, कमेंट करने के जो काम है ना ये वहाँ किया करो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ से कमेंट करने की आदत डली है ना तुम लोगों को, तो ये वहाँ पे किया करो। यहाँ पे किस काम की आ रही है? अरे बाबा, तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं।